खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी से कबल ऐवान में शदीद बदनज़मी देखने में आई। नून लीग की सोबिया शाहिद पर जूता फेंका गया। इजलास में शिरकत के लिए भी सैकड़ों अफराद गेट पर टूट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजाती नामजदगी आज रात तक जमा कराए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद बदनज़मी के दौरान अरकान की हलफ बर्दारी। इजलास से कबल असेंबली में गुलगबाड़ा। नून लीगी रुकने असेंबली सोबिया शाहिद पर जूते और काली बोतलें फेंक दी गयी। लीगी खातून रुकन घड़ी उठाकर लहराती रहीं। पी असेंबली के मरकजी गेट पर भी धक्कम पेल और हंगामा आराई हुई। सैकड़ों अफराद असेंबली में घुस गए। मुताद्दिद अफराद बगैर चेकिंग और इंदिराज के ही असेंबली में दाखिल हो गए। असेंबली का इफ्तिताही इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन 12:45 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शोहदा के लिए दुआए मगफिरत कराई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।